वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट जो होते हैं प्लांट किंगडम की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये वाला जो चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम का। लास्ट चैप्टर में हमने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था, उसको पहले डिस्कस करेंगे। लाइकेन्स क्या होते हैं? जब एक फंगस और एक एल्गी एक इकट्ठे ग्रो हो जाएंगे, वो एक एसोसिएशन बनाते हैं, तो उस एसोसिएशन जो होती है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, उसको बोलते हैं लाइकेन्स। तो जो लाइकेन पार्ट जो होता है उस एसोसिएशन में उसको बोलते हैं माइकोबायोन, और जो एल्गल पार्ट जो होता है, जो एल्गल का पोर्शन रहता है उस लाइकेन में, उसको बोलते हैं फाइकोबायोन। तो ये जो सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है, इसमें क्या होता है, फंगस जो होता है यूजुअली ये जो लाइकेन्स जो होती हैं या तो डिफरेंट वॉल्स पे या रॉक्स पे या प्लांट्स पे ग्रो हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो एल्गी होती है, मोस्ट एल्गी जो होती हैं वो ग्रो हो जाते हैं वाटर में। तो वाटर बहुत ज़रूरी होता है एल्गी के लिए। जब ये एरियल मतलब वाटर से बाहर ग्रो हो जाती हैं तो ये किसी एसोसिएशन में ग्रो हो जाते हैं, जैसे लाइकेन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है एक एल्गी को, वो क्या होता है, जो फंगस जो होता है वो जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते उसको एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। तो एल्गी क्या करती है, ये फोटोसिंथेटिक होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और उस वाटर को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस कर देता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है एल्गी में वो सिक्रीट हो जाता है। जब वो सिक्रीट हो जाता है उस कार्बोहाइड्रेट को फंगस एज ए फूड यूज़ कर देता है। इस तरीके से ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। मतलब फंगस जो होता है उसको वाटर देता है जो एटमॉस्फेयर से निकाल देता है एल्गी के लिए, और एल्गी क्या कर देता है, फंगस के लिए फूड प्रोवाइड कर देता है। साथ साथ में क्या होता है, जो फंगस जो होता है ये एल्गी बहुत सेंसिटिव होती है, तो ये क्या करता है, ये जो फंगस जो होता है इसको शेड प्रोवाइड कर देता है ताकि ये लाइट से, डायरेक्ट सनलाइट से ये एल्गी न मर जाए। अब आते हैं सीधे थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर में दिया है जो प्लांट किंगडम का कुछ क्लासिफिकेशन दिया है, इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स का है ये पुराना क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे जो क्लासिफाई किया गया है प्लांट्स को, वो छोटे मतलब बिल्कुल जो वेजिटेटिव कुछ फ्यू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे जो प्लांट्स को, या फ्लोरल कैरेक्टर्स या सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। लेकिन अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे जो लिया है इस क्लासिफिकेशन में, अगर हम देखेंगे वेजिटेटिव जो होते हैं कैरेक्टर्स, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इकट्ठे मतलब जो फ्लावर्स होते हैं या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को मतलब एक ही वेटेज दिया, मतलब फ्लावर भी मतलब एक ही वेटेज दिया और वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी एक ही वेजिटेटिव मतलब वो दिया है, वेटेज दिया। तो उस बेसिस पे प्लांट्स को ग्रुप किया गया है। लेकिन अगर हम देखेंगे फ्लावर जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, वेजिटेटिव का अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, तो उस बेस पे भी अलग डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल जो होता है क्लासिफिकेशन सिस्टम ने इसको मतलब एक ही वेटेज दिया है। तो ये अर्लीस्ट फॉर्म होता है क्लासिफिकेशन का, तो इसको दिया है कार्लिस लिनेज ने। दूसरा जो होता है अच्छा वाला क्लासिफिकेशन, मतलब जो इसके जो मतलब कुछ ड्रॉबैक्स थे वो इसमें आए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे प्लांट्स को और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेस ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम जब देखते हैं सिर्फ कुछ फ्यू जो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो मॉर्फोलॉजी के बेस पे उसको एक मतलब एक ऑर्गेनिज्म अगर 2-3 कैरेक्टर सिमिलर पाएंगे या डिसिमिलर, उनको ग्रुप किया गया। लेकिन इंटरनली उसमें क्या था डिफरेंट या सिमिलर क्या था, उस पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला क्लासिफिकेशन है इसने इंक्लूड दोनों किए, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स। मतलब यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स आएंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स,
एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री होता है प्लांट की जो अंडर वाले केमिकल्स होते हैं, मतलब उनकी केमिस्ट्री के, वो फाइट मतलब प्लांट केमिस्ट्री। तो पूरे जो है ना लगभग इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो होते हैं लगभग ये मतलब अथेंटिक माना जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया है इसको दिया है जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन होकर ने। तो कभी कभी क्या होता है इनके नाम पे भी इसको नाम दिया जाता है, कभी कभी इसको बेंथम होकर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन बेस पे किस बेस पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मतलब सपोज हमारे एंसेस्टर्स होंगे, एंसेस्टर्स की मतलब उनके एंसेस्टर्स आएंगे तो उनमें एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा, मतलब हमारा डीएनए होगा या जो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो उस बेस पे भी जब ऑर्गेनिज्म हम ग्रुप करेंगे एक स्पेसिफिक मतलब क्लासिफाई करेंगे ग्रुप उसको डिफरेंट ग्रुप्स में इन ऑर्गेनिज्म को, तो उस तरीके का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वाला जो होता है ये होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसको दिया है माइकल एडमसन ने। ये ऐसा टैक्सोनॉमी है जहाँ पे क्या होता है मैथमेटिकल मेथड्स को यूज़ करके प्लांट्स को ऑब्जर्व करके जहाँ पे हमें पता चलेगा इसकी सिमिलर कौन है, कौन सी सिमिलरिटीज़ है, कौन सी डिसिमिलरिटीज़, उस बेस पे क्या किया है प्लांट्स ऑर्गेनिज्म को या कोई डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप किया गया अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होते हैं अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे और कोड्स दिए जाते हैं जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे हमने देखा है वेजिटेटिव फ्लोर या कोई और होगा तो उसको नंबर्स एंड कोड्स दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है उनको देन प्रोसेस किया जाता है। अब क्या है स्मॉल स्केल पे जब हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को अप्लाई कर देते हैं तो मतलब हम मैन्युअली कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जब हम लार्ज स्केल पे किसी फील्ड मतलब किसी विलेज के पूरे फील्ड्स के प्लांट्स को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा डेटा जो आएगा तो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हम उसको करेंगे तो वहाँ पे लार्ज स्केल पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो जो कैलकुलेशन जो होती है वो हम यूज़ करते हैं थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स। दूसरा जो होता है साइटोटैक्सोनॉमी। ये साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है जब हम प्लांट या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल फीचर्स। साइटोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं सेल रिलेटेड फीचर्स, मतलब यहाँ पे हम क्या इंक्लूड करते हैं क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। लास्ट वाला जो है वो है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो मतलब क्या होता है केमिकल्स और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे या कोई प्लांट को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जब प्लांट्स एंड एनिमल में केमिकल कंपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल कंपोजिशन। तो उस तरीके का जो मेथड जो होता है क्लासिफिकेशन का उसको बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे प्लांट्स में कौन कौन से बायोकेमिकल कंपोजिशन होता है, फॉर एग्जांपल डीएनए एंड आरएनए सीक्वेंसेस, एमाइनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन होता है। तो इन बेस पे हम प्लांट्स को क्या करते हैं, मतलब किसी प्लांट में कौन सी डीएनए सीक्वेंस होती हैं या एमाइनो एसिड सीक्वेंस कौन सी होती है या आरएनए सीक्वेंसेस कौन सी है, कितना कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन होता है। जिन जिन प्लांट्स में ये सीक्वेंस या कंपोजिशन मतलब एक जैसे सिमिलर होगा तो उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो उस तरीके का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्गी और एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।